डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस। द्रविड़ बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को जानने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव किस लिहाज से? वो फाइनल एग्जाम 2021 के लिहाज से तैयार किया गया है, जिसका आप सब लाभ ले सकते हैं। और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जल्द से इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को दबा ले, ताकि द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस पर डाला गया हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन का एक लिस्ट तैयार की गई है, आप तक पहुंचाने की कोशिश किया गया है, वो सब के सब का अगर इतिहास उठाकर देखी जाए इस सारी क्वेश्चनों का, तो कहीं न कहीं हर 2-3 साल पर पुनः ये आपके परीक्षाओं में आते रहा है। इसलिए इसका हम टॉपिक लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, VVI फॉर 2021 एग्जाम, यानी 2021 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना देर किए हम चलते हैं अपने सिलेबस पर। लिखा गया है, ईस्ट में किस प्रकार का मुकुलन होता है, या ईस्ट में किस प्रकार का प्रजनन होता है। अगर प्रश्न आता है कि ईस्ट में किस प्रकार का प्रजनन होता है, तो अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन में किस प्रकार का? तो मुकुलन प्रजनन। ईस्ट में किस प्रकार का प्रजनन होता है? मुकुलन, जिसको हम अंग्रेजी में बडिंग लिख सकते हैं, BUDDING, बडिंग, बडिंग रिप्रोडक्शन। एक और जीव की बात हम कर रहे हैं, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में तो उसमें भी मुकुलन होता है, और दोनों में बाह्य मुकुलन होता है, एक्सटर्नल बडिंग होता है, बाह्य मुकुलन। ये दोनों प्रश्न जो है हमेशा 1-2 साल के अंतराल पर आते रहा है, इसलिए आप दिमाग में रख लें। तीसरा प्रश्न जो आपका है वो लिख रहा है कि निम्न में से कौन में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो चार ऑप्शन रहेंगे, 3 कुछ और दे सकता है। एक कोनिडिया देगा, कोनिडिया में आप मार सकते हैं कि कोनिडिया में बीजाणु निर्माण द्वारा ही प्रजनन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन अंड प्रजनक है? अंड प्रजनक कहने का अभिप्राय होता है अंडयुज। अंडयुज कहने का अभिप्राय ओविपैरी, यानी जो अंडा उत्पन्न करता है, डायरेक्ट अपने गर्भाशय से बच्चा को जन्म नहीं देता, बल्कि अंडा को उत्पन्न करता है। अंडयुज कहने का मतलब अंड प्रजनक भी कह सकते हैं, अंडयुज कह सकते हैं, अंडा उत्पन्न करने वाला कह सकते हैं, अंग्रेजी में उसे ओविपैरी कह सकते हैं। और इसमें आते हैं पक्षी दे सकता है, मुर्गी दे सकता है, मुर्गी तो ऑलरेडी पक्षी है, और उसमें सरीसृप लिख सकता है, यानी जो रैंक कर चलते हैं, सांप, मगरमच्छ, मंगरगो, छिपकली, इन सभी आते हैं। यानी इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो आप उसी को आप सही आंसर मानेंगे। इनमें कौन अंड प्रजनक है? मुर्गी तो मुर्गी, पक्षी तो पक्षी, या सरीसृप तो सरीसृप। अगला प्रश्न है, इनमें कौन द्विगुणित है? द्विगुणित है कहने का अभिप्राय क्या है? दुगना गुणसूत्र को रखता है, युग्मनज। क्योंकि युग्मक जो होता है अगुणित होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जैसे मानव की युग्मक की हम बात कर लेते हैं, तब मानव की युग्मक की जो युग्मक की संख्या होती है वो 2 होती है, शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या 23 और अंडाणु में भी 23, यानी दोनों अगुणित है, हेप्लॉइड है। तब तक जब तक कि दोनों जुड़ न जाए, शुक्राणु अंडाणु दोनों जुड़ जाएंगे, स्पर्म और ओवम दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसमें एक ऐसी कोशिकाओं का निर्माण होगा जिसमें गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 46, और तब इसमें गुणसूत्र दोगुना हो गया, फलतः इसे हम द्विगुणित कहेंगे, डिप्लॉइड कहेंगे, डिप्लॉइड। तो इनमें कौन द्विगुणित है? युग्मनज, जाइगोट द्विगुणित होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अगुणित है? अगुणित यानी जिस प्राणी का कोशिका है
उस प्राणी में जितना गुणसूत्र रहता है उसके तुलना में आधा गुणसूत्र तो होता है युग्मक। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, मानव कोशिकाओं में, मानव की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र, लेकिन मानव का जो युग्मक होता है, युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु, उसमें 23 गुणसूत्र ही होते हैं, फलतः इसे हम अगुणित हैप्लॉइड कहते हैं। फिर से आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन सर्वदाता रक्त समूह है? रक्त 4 प्रकार, रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, लेकिन उसमें एक ऐसा समूह होता है जो उसको हम सर्वदाता कहते हैं, यानी आवश्यकता अनुसार सभी को ब्लड दे सकता है, और वो होता है ओ रक्त समूह। वो रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह के अंतर्गत हम रखते हैं। फिर है, इनमें कौन सर्वग्राही रक्त समूह है? सर्वग्राही कहने का अभिप्राय क्या है? आवश्यकता अनुसार सभी से ब्लड ले सकता है, सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। तो सबको देने वाला को सर्वदाता, और उसमें कौन आता है? वो, और सबसे ग्रहण करने वाला सर्वग्राही यानी एबी। एबी रक्त समूह वाले लोग आवश्यकता अनुसार लगभग सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं, फलतः इसे सर्वग्राही रिसेसिव कहा जाता है। और ओ वाले आवश्यकता अनुसार सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है अपना, इसलिए इसे हम सर्वदाता कहते हैं, डोनर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जंतु उभयलिंगी है? उभयलिंगी कहने का मतलब द्विलिंगी कह सकते हैं आप, उभयलिंगी को द्विलिंगी कह सकते हैं, बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, एम्फीसेक्सुअल कह सकते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जिसमें दोनों लैंगिक अंग मौजूद हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन, यानी नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग दोनों के दोनों जिस प्राणी में उपस्थित एक ही प्राणी में होते हैं, तब उस प्राणी को हम उभयलिंगी या द्विलिंगी कह सकते हैं, अंग्रेजी में बाइसेक्सुअल कहते हैं। और ऐसा प्राणी में आता है केचुआ। केचुआ आमतौर पर द्विलिंगी प्राणी है, यानी एक अगर केचुआ है तो इसमें नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक दोनों इसमें मौजूद होते हैं। निम्न में कौन एक लिंगी पादप है? ये तो जंतु की बात की है कि निम्न में कौन द्विलिंगी पादप है, द्विलिंगी जंतु है, और निम्न में कौन एक लिंगी पादप है? एक लिंगी पादप यानी उसमें या तो नर लैंगिक अंग रहेगा या मादा लैंगिक अंग रहेंगे, दोनों नहीं। और पादप यानी पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, जैसे ताड़ का जो पाल्म का जो ट्री होते हैं, ताड़ का जो पेड़ होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, यानी मेल प्लांट अलग होते हैं, फीमेल प्लांट अलग होते हैं। मेल जो होते हैं वो जो बाली टाइप का लंबा लंबा देता है वो मेल होते हैं, और जिसमें वो खाने वाला फेदा फल लटकता है वो मादा होती है। ताड़, खजूर, नारियल और पपीता, ये चारों के चारों क्या है? एक लिंगी पादप है, यानी कहने का मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट है। इसमें एक ही नर और मादा अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो मेढक में किस प्रकार का निषेचन? मेढक में आमतौर पर बाह्य निषेचन होता है। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। प्रश्न है कि मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो 2 निषेचन होता है, आंतरिक और बाह्य। तो इसमें तो बाह्य होता है, जल के अंदर निषेचन होते हैं। नर यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का जुड़ना कहाँ होता है? जल में होते हैं। नर तथा मादा युग्मक को जोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट को जोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है? तो मेल गैमेट यानी नर युग्मक और फीमेल गैमेट यानी मादा युग्मक को जोड़ने की क्रिया निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर इस तरह कुछ प्रश्न आते हैं, किसी प्राणी में n बराबर 6 है, n यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो उसका 2n कितना होगा? तो 6 को हम 2 से गुना कर देंगे। n की संख्या कितना दिया गया था? 2, n का संख्या 6 था, तो 2n कितना होगा? 2 × 6 = 12। इसी तरह कितना भी दे सकता है। हो सकता है कि किसी प्राणी में 2n बराबर पूछ दे कि 2n बराबर 18, तो n कितना होगा? तो 9, उसका आधा हो जाएगा। जैसे मानव की बात करें तो मानव में n बराबर कितना होता है? 23। अगुणित कोशिकाओं में संख्या कितना होता है गुणसूत्रों का? 23। तो 2n कितना हो जाएगा?
46 निम्न में से किसमें पत्ती द्वारा प्रजनन होता है? निम्न में से किसमें पत्ती के द्वारा, पत्ती यानी लीफ के द्वारा, पत्ती के द्वारा प्रजनन होता है? तो उसमें आता है नाम ब्रायोफाइलम का। ब्रायोफाइलम एक ऐसा पौधा है जिसमें पत्तियों पर बड मौजूद होते हैं, कलियां मौजूद होती है और समय बीतने के साथ वो अस्फुटित होते हैं, निकलते हैं और पौधे बन जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे पौधों का आकार बढ़ता है, भारी होता है, वजन बढ़ता है, उस तरह से पत्तियां गिरती है। गिरने के बाद उसकी जो जड़ें विकसित होती है पौधा से, वो मिट्टी को पकड़ लेती है, पुरानी पत्तियां सड़ जाती है। तो ब्रायोफाइलम याद रखना होगा। और जन्म से मृत्यु तक के ठीक पहले तक का समय, जन्म से लेकर मृत्यु के ठीक पहले तक का समय क्या कहलाता है? किसी प्राणी का, किसी भी प्राणी का जन्म से लेकर मृत्यु के ठीक पहले तक का समय क्या कहलाता है? उसका जीवन काल कहलाता है, लाइफ स्पेन कहलाता है। लाइफ स्पेन यानी जितना दिन कोई प्राणी जीवित रहता है वह उसका जीवन काल कहलाता है। और अलग अलग प्राणियों का जीवन काल अलग अलग होता है, अलग अलग प्राणियों का जीवन काल अलग अलग होता है, जिसके लिए आप यूट्यूब पर ही किसी द्रविड़ बायोलॉजी चैनल का यूट्यूब पर आप देख सकते हैं विभिन्न प्राणियों का, जिसमें इसमें भी लाइफ स्पेन से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको आएंगे जिसको आपको कंप्लीट करना ना हो, जिसको लाइफ स्पेन को। इस तरह से और भी अभी वीडियो डाले जाएंगे एग्जाम के ख्याल से। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे जुड़ी सभी खबरें और सभी तरह के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।